अब है क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 का 5th क्वेश्चन है, व्हाट कैन मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। 17 में 1 का डिवाइड करना है और बताना है कि जिस ब्लॉक से हम स्टार्ट करेंगे या जिस डिजिट से स्टार्ट करेंगे वो डिजिट्स कितने डेसिमल एक्सपेंशन के बाद आ जाएगी या कितने डेसिमल नंबर तक सॉल्व करने पर आ जाएगी। क्वेश्चन में ये पूछा गया है। आइए सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन है 5th 1/7, 7 से 1 में डिवाइड कराएंगे। सॉरी 17 है यहाँ पर, 17 से यहाँ 1 में डिवाइड कराएंगे। 17 का 1 में डिवाइड नहीं जाएगा, इसलिए पॉइंट लगा के यहाँ 1 0 इंक्रीज़ कर लेंगे और अभी भी डिवाइड नहीं जाएगा, इसलिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर एक 0 इंक्रीज़ करके 0 करना होगा। अब हो जाएगा 17 5 × 85, रिमाइंडर यहाँ 15 हो जाएगा, पॉइंट लगा इसलिए यहाँ पर हम 0 इंक्रीज़ कर लेंगे। अब हो जाएगा 17 8 × 136, रिमाइंडर यहाँ 14 हो जाएगा, पॉइंट लगा इसलिए यहाँ 1 0 इंक्रीज़ कर लेंगे। वापस से 17 8 × 136 हो जाएगा और इसके बाद इसका जो रिमाइंडर आएगा वो 4 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है इसलिए यहाँ पर हम 1 0 और इंक्रीज़ कर लेंगे। इसके बाद हो जाएगा 17 2 × 34, यहाँ रिमाइंडर 6 आ जाएगा, पॉइंट लगा हुआ इसलिए हम वहाँ 1 0 और इंक्रीज़ कर लेंगे। यहाँ हो जाएगा 17 3 × 51, अब रिमाइंडर 9 आ जाएगा, पॉइंट लगा था हम यहाँ 1 0 और इंक्रीज़ कर लेते हैं। 17 5 × 85 हो जाएगा, रिमाइंडर में 5 और 0 इंक्रीज़ कर लेते हैं इसमें। 17 2 × 34 हो जाएगा, रिमाइंडर 16 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि पॉइंट लगा यहाँ इसलिए 1 0 इंक्रीज़ कर लेंगे। यहाँ हो जाएगा 17 9 × 153, रिमाइंडर 7 हो जाएगा, 0 इंक्रीज़ कर लेंगे। 17 4 × 68 हो जाएगा, रिमाइंडर 2 आ जाएगा और यहाँ 0 इंक्रीज़ कर लेंगे। 17 1 × 17 हो जाएगा, रिमाइंडर यहाँ 17 1 × 17 हो जाएगा, रिमाइंडर यहाँ पर 3 आ जाएगा और इस तरह से यहाँ हमारा रिमाइंडर हमको मिल जाएगा। लेकिन अभी भी क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट नहीं हुआ, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ आगे सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ क्वेश्चन हम नोट डाउन कर लेंगे अपना। 0.3 मिल गया है यहाँ पे हमें और एक 0 इंक्रीज़ कर लेंगे। 17 से डिवाइड करना है तो 30 हो जाएगा। ये कितने टाइम पर जाएगा, ये जाएगा आपका 17 1 × 17, रिमाइंडर 13 हो जाएगा। यहाँ पॉइंट लगा इसलिए 1 0 इंक्रीज़ कर लेंगे। फिर ये आपका जाएगा 17 7 × 119 और यहाँ 11 आ जाएगा, एक 0 इंक्रीज़ कर लेंगे। 17 6 × 102 हो जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर 8 आ जाएगा, 1 0 इंक्रीज़ कर लेंगे। 110 में 102 माइनस करेंगे 80 आ जाएगा और सॉरी 8 आ जाएगा, 1 0 इंक्रीज़ कर लेंगे। फिर हो जाएगा 17 4 × 68, रिमाइंडर में आ जाएगा यहाँ पर 10 में 8 जाएगा 2, 7 में 6 जाएगा 1 और 1 0 इंक्रीज़ कर लेंगे। 17 7 हो जाएगा यहाँ पर 119 और रिमाइंडर आ जाएगा 1। तो जिस नंबर से हमने स्टार्ट किया था वही नंबर हमको यहाँ पर मिल गया है, और जब हम जिस नंबर से स्टार्ट करेंगे और वही नंबर हमें मिल जाएगा तो यहीं तक डेसिमल एक्सपेंशन करना होता है। तो क्या कह रहा था ये
कि जिस ब्लॉक से या जिस डिजिट से हमने स्टार्ट किया था वो डिजिट पाने के लिए या वो डिजिट लेने के लिए हमें कितने नंबर तक डेसिमल एक्सपेंशन करना होगा। तो हमें करना होगा डेसिमल एक्सपेंशन 0.882335294117647 डिजिट तक। और ये डिजिट क्योंकि वापस से यहाँ 1 आ गई है तो ये वापस से फिर दोबारा रिपीट होगी या रिपीट होती रहेगी, इसलिए हम इसके ऊपर बार लगा देंगे और यही हमारा हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 1.3 का 6 नंबर क्वेश्चन। देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। लुक एट सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर in the form of p upon q, where p and q are integers with no common factor other than 1. p और p upon q के हमें कुछ ऐसे एग्जाम्पल लेने हैं जो रेशनल नंबर होंगे। p और q में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा, एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन एक्सपेंशन, और सॉल्व करने पर वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन होने चाहिए। तो ये हमारा है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है कि p अपॉन q की फॉर्म में नंबर्स को लेना है। साथ में ये जो नंबर्स हैं इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। जो p अपॉन q है इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। और साथ में ही ये जो दोनों नंबर है ये टर्मिनेटिंग होना चाहिए। तो हम यहाँ लिख देंगे 5/2। ये पहला एग्जाम्पल हुआ। तो सबसे पहले 5 और 2 में देखेंगे क्या ये दोनों किसी एक डिजिट से कटेंगे। 1 के अलावा ये किसी भी डिजिट से नहीं कटेंगे। तो सबसे पहले अगर कॉमन फैक्टर की बात करी जाएगी तो ये इन दोनों का कॉमन फैक्टर 1 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों डिजिट्स p एंड q दोनों ही नंबर 1 के अलावा किसी भी डिजिट से नहीं कटेंगे। इसलिए जिस डिजिट से कटेंगे वो है 1, तो कॉमन फैक्टर 1 हो जाएगा। तो एक डिमांड इसकी कंप्लीट हो गई। दूसरी टर्मिनेटिंग डेसिमल होना चाहिए। तो हम 2 से डिवाइड करके देख लेंगे 5 में। 2 2 जा 4, रिमाइंडर आया 1, पॉइंट लगा के 1 0 इंक्रीज कर लेंगे। 2 5 जा 10 हो जाएगा, पूरी तरह से कट जाएगा। तो ये जो हमारा नंबर है ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसी तरह से हम और कुछ एग्जांपल ले लेंगे। 10/5। तो इसमें भी जो नंबर है हमारा वो क्या है, यहाँ पर क्या कह रहा है कि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ कॉमन फैक्टर है तो आप दूसरी डिजिट ले लीजिए, 8 ले लीजिए यहाँ पर। अब ये नंबर हो जाएगा हमारा। और यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर है वो 1 रहेगा। और आप डिवाइड कर दीजिए 5 से 8 में। 5 1 जा 5, रिमाइंडर आ जाएगा 3, पॉइंट लगा के 1 इंक्रीज कर लीजिए। 5 6 जा 30। तो ये भी पूरी तरह से कट हो जा रहा है या टर्मिनेट हो जा रहा है हमारा नंबर। तो हमने p अपॉन q के ऐसे कुछ एग्जांपल ले लिए जो कि p अपॉन q की फॉर्म में लिखे हुए हैं। कॉमन फैक्टर में 1 है, साथ में टर्मिनेटिंग डेसिमल भी है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल p अपॉन q की फॉर्म में लिखे हुए हों, कॉमन फैक्टर 1 हो और टर्मिनेटिंग डेसिमल हो। इसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी क्या होती है? फॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन q, जो डिनोमिनेटर होता है आपका q, मस्ट हैव 2 और 5 एज प्राइम फैक्टर। जब इसके फैक्टर करें तो 2 और 5
उनके फैक्टर्स में होना ही चाहिए और इट्स मल्टीपल या 2 और 5 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। एग्ज़ाम्पल के लिए यहाँ 10 हो जाएगा और यहाँ आप कोई भी डिजिट ले सकते हैं। अब 17 ले लीजिए, क्योंकि साथ में कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई दूसरा भी नहीं होना चाहिए। आप 10 ले लीजिए और इसको सॉल्व करवा लीजिए। इसमें कॉमन फैक्टर 1 हो जाएगा, साथ में ये टर्मिनेटिंग डेसिमल भी हो जाएगा। तो इस तरह कुछ एग्जांपल हम दे सकते हैं।